फोटो भेजे हुए हैं ना ग्रुप पे, तो हम्म, ये खुलेगा ना। तो ये सेव्ड है, अब ये कहीं जाएगा नहीं। ठीक ठीक। कंपटीशन इज बेटर। प्रणाम सर। पूछ रहे हो? कंपटीशन इज बेटर देन मोनोपोली। क्या हिंदी हुआ इसका? एकाधिकार में नहीं, एकाधिकार किससे कंपटीशन, प्रतियोगिता से अच्छा मनो एकाधिकार है। ठीक बोलो, घबरा क्या रही हो तुम? नहीं सर, सोच रहे थे वही कि प्रतियोगिता से अच्छा है कि एकाधिकार। कौन अच्छा है? जी सर, अब पढ़ेंगे आगे तब ना हम लोग पता चलेगा कंपटीशन अच्छा है कि अरे तू मोन ऐसे ही सोच के बोलो ना, पढ़ने का बात तो छोड़ो ना। ऐसे हाँ, ले ऐसे मैन। मोनोपोली सर अच्छा है क्यों? कि जो, क्योंकि वो प्राइस फिक्स रहता है ना उसका, उसमें कोई ये नहीं करता है कि हाँ मोल भाव नहीं है, जो टैग लग गया हाँ इतने प्राइस का है, वो चल रहा है मार्केट में और सब कोई उस पे कुछ नहीं बोलता है। बायर सेलर्स भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। कंपटीशन में कंपटीशन में सर रहता है रेट का रहता है, कोई सेलर है, कुछ अलग अलग हर तरह का रेट रखता है, जिसको जितना प्रॉफिट सूट करता है वो उतना पे बेचता है। तो उसमें कंपटीशन सर होने लगता है, बायर जहाँ सस्ता मिलता है वो ज्यादा खरीदता है, वहाँ पसंद करता है। कंपटीशन जिसको पढ़ी हो पूर्ण प्रतियोगिता, जी जी। उसमें क्या रहता है? 50 तरह का मूल्य रहता है कि एक एक मूल्य जी रहता जी। नहीं, बहुत तरह का सर मूल्य रहता है। है? संतुलन मूल्य एगो होता है कि 5 गो होता है? संतुलन मूल्य सर एक ही होता है। तो फिर सर कंपटीशन तो रहता है ना। अरे कंपटीशन रहता है तो उसमें मूल्य घटने का ना होगा कि मूल्य बढ़ने का कंपटीशन होगा? मूल्य घटने का ही सर, वही बोल रहे हैं। कंपटीशन के द्वारा जो मूल्य होता है वो घटाने का कंपटीशन होता है कि मूल्य बढ़ाने का कंपटीशन होता है? मूल्य बढ़ाने का सर कंपटीशन होता है, घटाने का नहीं होता। मूल्य बढ़ाने का कंपटीशन होगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, मूल्य घटाने का होगा क्योंकि अब लग रहा है कि तुम प्रोफेसर हो गई हो। ताकि जो प्रोफेसर हो जाता है उसको कुछ याद नहीं रहता है। हैं? नहीं सर, कहाँ हुए हैं अभी। प्रियंका भारती, जी सर। मेरा प्रश्न है कि कंपटीशन अच्छा है कि मोनोपोली अच्छा है? गुड इवनिंग दी। गुड इवनिंग। कंपटीशन अच्छा है सर। क्यों? कंपटीशन में सर मतलब कि बहुत लोग को मिलता है ये, मोनोपोली में तो एक आदमी का सर मोनोपोली चलेगा तो ठीक कहाँ है। कंपटीशन में कीमत जो है एक हो जाता है। प्रतियोगिता जी। होते होते केवल एक ही मूल्य रहता है जिस पर बिकता है, जहां मांग पूर्ति की रेखा एक दूसरे को काटती है। आती है। आप सोचिए जो कुछ भी हो, हर लड़का लड़की जो सोचता है मन में
अब वास्तव में जो होता है दोनों में फर्क होता है कि नहीं? बहुत होता है। सोचेगा ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, ये हो जाएंगे। जब रियलिस्टिक सिचुएशन होता है उसमें देखता है कि अरे भाई सोच क्या रहे हैं, वो क्या रहा है। यहाँ तो जानती हो, बीए पास करने में 5 साल लग जा रहा है, जबकि बीए 3 साल का होता है। जी। इतना लेट रिजल्ट निकलते निकलते इससे आपके जीवन में ये होता है। आप प्रियंका कुमारी कह रही है कि मोनोपोली अच्छा है, कंपटीशन खराब है। नहीं सर, कंपटीशन हर हर क्षेत्र में कंपटीशन ठीक होता है। इसका मतलब है कि प्रियंका कुमारी पढ़ना लिखना छोड़ के खाली लॉ कॉलेज में नौकरी पकड़ ली है, अब वहीं पर बैठ के सबको अपना उल्टा सीधा समझा रही है। अब लोग सोचेगा कि भाई बैठी हुई कुर्सी पर तो सही है बोल रही होगी। कौन सा सर नौकरी कर रही है सर? लॉ कॉलेज है ना पटना यूनिवर्सिटी का, क्या करती है वहाँ? वहीं ज्वाइन कर ली है। मैंने किस चीज में? कंप्यूटर इंजीनियर भी हो गई है ना, अच्छा। कंप्यूटर संभालती है। अब ये लेक्चरर वाला भी तैयारी कर रही है, अभी पीएचडी के लिए परीक्षा देगी। अच्छा। तुम तो पीएचडी करके घर में बैठी हुई हो। जी सर। सोचो, बिहार में पीएचडी कर करके घर में लड़की सब बैठी हुई है। ये है बिहार राज्य। सर बहुत दिन पहले पढ़े थे, सब भूल गए कॉन्सेप्ट, लेकिन इधर पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। तुम पढ़ नहीं रही हो, हम देख रहे हैं। तुम इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, इसका मैथमेटिक्स इतना अच्छा, ये अपना जीवन बर्बाद की हुई। अब भाई को भेज रही है जर्मनी। जर्मनी डाइ जर्मनी डाइवर्स ये जॉब जर्मनी छोड़ पढ़ाई करो, नहीं तो फिर लाइफ ऐसे ही रह जाएगा। हाँ हाँ, इसीलिए सर को बोले थे कि सर जॉब छोड़ देते हैं। जर्मनी में जो भी जाता है ना लौट के कभी नहीं आता है, जान लो। इंग्लैंड जाएगा तो चला आएगा, लेकिन जर्मनी जाएगा तो वहां से लौट के नहीं आता। कारण क्या है बताओ? कारण है कि वहां सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार दोनों जो हुआ, उसमें जर्मनी पर ही ज्यादा चोट हुआ, कि वही करता था। तो ज्यादा से ज्यादा वहां मर्द जो है मारा गया। तो जो भी अच्छा। पढ़ने गया उसको धर लिया, और धर सर के वहीं पर शादी ब्याह हो गया। आ कहेगा कि नहीं घर पर हम शादी किए हुए हैं, तो ठीक है उसको 10 लाख भेज देते हैं। लेकिन वहां पे सर गवर्नमेंट सब चीज प्रोवाइड कराती है, अब वहां पैसा बचाने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहां कोई पैसा नहीं बचाता है, जितना कमाइए सब खर्च कीजिए। हाँ, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइटल दिए है कंपटीशन इज बेटर देन मोनोपोली। अच्छा। कहीं भी जाओगी पूछेगा कंपटीशन इज बेटर देन मोनोपोली। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि कंपटीशन अच्छा है, मोनोपोली खराब है। कंपटीशन अच्छा है और मोनोपोली खराब है। आराम। प्रियंका कुमारी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, समझी भारती। जी सर। लेकिन किस्मत का चक्कर है कि सब जगह ठग विद्या वाला इसको आदमी मिल रहा है। हमसे सर, मिली भी तो बहुत बाद में मिली। सर इसको प्रियंका नाम के लड़की लोग का बहुत मतलब लाइफ बहुत ये होता है। बहुत क्या? स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल, इसलिए बोल रहे हैं कि जॉब छोड़ के पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, तो फिर इसी में फंस के रह जाओगी। अरे वो सब कुछ नहीं, मन को। अब सर। जैसे अभी देखो, हमारा पर डे का आवर है 8 आवर्स पढ़ना। सर पढ़ आपको बता दें एक बात, पता नहीं क्या हम सही बोले या गलत। सर जेंट्स के लाइफ स्टाइल और लेडीज के लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर होता है। सर हम लोग का है ना इंडियन कल्चर कि सुबह शाम का 2 घंटा या 3 घंटा जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है सर, वो किचन में जाता है। हाँ, यही यही हम लोग का टर्निंग पॉइंट होता है सर लाइफ का। वो तो ठीक है, लेकिन अब सवाल है किचन में नहीं जाके सतुए खा के रहेगा तो क्या जाता है उससे? सर घ- फैमिली में रहते हैं ना, हम तो बहुत सब बहुत खा के रख बहुत लेंगे, लेकिन घर का लोग नहीं रह पाएगा ना। हाँ सो है तो। नहीं दी, हमको मतलब भाई बहुत सपोर्टिव है मेरा।
बहुत मतलब हेल्प, दोनों मिलके हम लोग, खाना पीना का समय नहीं पता चलता है कि बहुत काम करना पड़ता है, ये सब वैसे कुछ नहीं पता चलता। मार्केट से सामान वामान भी लाने होने में, या फिर हम ही निकले तो साग सब्जी लाने, ये सब का कुछ इतना नहीं मैंने जो देखिए वो काम सब है। होने के बाद भी जानती हो, जी मन में जो एक लगन है वो धीरे धीरे कर्व है, ये यू शेप कर्व, जी ऊपर गया, ऊपर से लुढ़का नीचे तो नीचे चला आया। जी जी सर, हाँ ये होता है तो कि मतलब इसको, पहले। तुमको वहां ज्वाइन की नौकरी, वहां भी दिन भर पेटता था, पूरा जी पैसा नहीं देता था लंप। अब उसका यहाँ ज्वाइन की तो यहाँ भी टाइम पूरा लेगा, पैसा दे या हाँ नहीं दे, आपको आना है, टाइम पर बैठना है। हाँ हाँ यही सर। तो ये सब है, लेकिन दिमाग में अगर तुम ही देखी हो, एक तुम्हारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, नाटी सी गोरी सी थी, क्या नाम था उसका, टॉप की थी मगध महिला में, और हाँ लेक्चरर, हाँ। लेक्चरर भी हो गई, क्या नाम था हम्म। उसका? मुग्धा मोहिनी। हाँ सोचो, जी। वो 3 बार ट्राई की, नहीं हुआ। हम्म। आज जैसे मेरे यहाँ आई तो 8-8 घंटा बैठती थी, सोचे 7 घंटा 4 घंटा, कोई हमरे यही नहीं कि क्लास खत्म हो गया तो दूसरे क्लास में बैठा बैठो। उसके बाद जब एक ही बार में कंप्लीट भी कर गई, ज्वाइन भी कर ली, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्लीट कर गई, लेक्चरर हो गई, और पीएचडी कर रही है। वहां जो है खटाता था, अब पैसे नहीं देता था, यहाँ हर महीना जो है कितना, 30,000 की 25,000 सैलरी उसका हो गया। वो यूनिवर्सिटी में तो स्थिति सर बहुत खराब है, अंदरूनी स्थिति बहुत खराब है, एकदम लो ग्रेड पे चल रहा है सिर्फ। लेकिन जानती बच्चों। हो, इसके बावजूद भी तुमको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इतना अच्छा नॉलेज जी जी तुम्हारा है, जी ध्यान जी दो, सर। ध्यान दो, समय बीत जाएगा तो फिर नहीं कर पाओगी। जी जी सर यही बात है। लेक्चरर के लिए तुम दे रही हो पीएचडी के लिए, जी जी। प्रियंका भारती भी पीएचडी की है ना, पीएचडी अच्छा। की है, उसके बाद भी अभी उस लायक नौकरी नहीं मिला है। पीएचडी करने वाले को बहुत तरह का पोस्ट मिलेगा, आज न कल मिलेगा ही, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि कंपटीशन इज बेटर देन मोनोपोली, मतलब जी कंपटीशन अच्छा है और मोनोपोली खराब है, अगर तुलना किया जाए। खराब। जी अब कंपटीशन के बारे में तुम ग्रेजुएशन में पढ़ चुकी हो कि प्रतियोगिता के अंतर्गत 5-6 बात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे बायर्स और सेलर्स क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। जी पहला यही है। दूसरा है कि क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान। जी तीसरा है कि वस्तु जो उत्पादन होगा, वो वस्तु का उत्पादन करेगा, और कोई भी फर्म को प्रवेश करना है तो घुसेगा, नहीं प्रवेश करना तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो उसको बोलता है इंट्री, इंट्री ऑफ द फर्म, एग्जिट ऑफ द फर्म। माने उद्योग के भीतर कोई भी फर्म आ सकता है, जा सकता है, रोक टोक नहीं है, जी प्रतियोगिता है। एक तरह का उत्पादन करेगा, समान उत्पादन, क्या करेगा? समान उत्पादन करेगा, सामान उत्पादन करें। और उसके बाद एक ही मूल्य होगा। हिगलिंग एंड बार्गेनिंग, मतलब बायर सेलर में बहस होगा, और कोई एक खास मूल्य पर आकर रुकेगा। हिगलिंग एंड बार्गेनिंग का मतलब होया कि लेन देन करने के पहले बार बार कहा इतना में दीजिए, उतना में दीजिए, तो ये हुआ तुमको। उसके बाद है कि कोई भी फर्म उद्योग में आ सकता है या जा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। और लास्ट है कि उत्पत्ति का जो साधन है उस पर कोई रोक टोक नहीं है, वो कहीं भी अर्थव्यवस्था में आ सकता है, जा सकता है, मोबिलिटी जो है वो उसमें है। तो ये चीज तुम पढ़ी हुई हो, जी और सर अभी ये सब याद आ गया हमको। और ये जो कंपटीशन बीपीएससी वाला में हर जगह ही रहता है, और ऐसे भी कंसेप्शन क्लियर होने के लिए ये जरूरी है।
तो अब मोनोपोली क्या है? मोनोपोली में एक ही फर्म है, कंपटीशन में अनेक फर्म है, मोनोपोली में एक फर्म है, और वही बाजार में मूल्य का निर्धारण करेगा, उसी मूल्य पर बेचेगा। ये पूरी बात जो है, हमारा जो डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स यूट्यूब का क्लास है ना, यूट्यूब में, उसमें कंपटीशन को खोज के वहां से उतारोगी, मोनोपोली भी खोज के उतारोगी, वहां सब लिखा हुआ है, जो बात बोल रहे हैं वहां है। अभी जो हम बताएंगे कि दोनों में तुलना करने का, कंपटीशन में बता दिए कि 5 गो ये गुण होता है, ये वहां से डाउनलोड करके अब उसको एक कॉपी बनाओगी, उसमें उतारोगी, उसको कहीं कंफ्यूजन होगा तो फिर पूछोगी, फिर उसमें मोनोपोली भी लिखा हुआ है, उसको भी उतारोगी। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों का तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने में क्या होगा कि अगर कंपटीशन है तो क्या क्या होगा, मांग और पूर्ति होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मोनोपोली है, तब क्या होगा, एमसीएमआर होगा। मोनोपोली फर्म का जब पढ़ोगे उसमें लिखा रहेगा कि जहां एमआर बराबर एमसी होता है और एमसी रेखा एमआर को नीचे से काटता है, वहीं पर संतुलन होता है। तो वो अलग चित्र हुआ, ये अलग चित्र हो गया। जब दोनों का हम एक साथ काम करेंगे तो दोनों मिल जाएगा, एक में करेंगे। थोड़े देर में तुम सब बात को समझ जाओगी। यहाँ खाली ये जान लो कि प्रतियोगिता पहले ले रहे हैं। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बोलो ना। कंपटीशन। 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 इसका नियम क्या है? इसका इसका नियम है मांग बराबर पूर्ति। मांग बराबर क्या होना चाहिए? पूर्ति। और ये ऐसा होगा तब इसी से हम लोग को मिलेगा संतुलन मूल्य। संतुलन मूल्य। अब यही बात आपको कहीं कोई पूछता अगर है तो इतना ही बात आपको बोलना है। और तुम जो बोल रही थी वो सब तुम उल्टा बोल रहे हैं सर। उल्टा पुल्टा बोल रही थी। सर देखिए, अभी मेरे पास सारा नोट्स है, हम अभी सब लिखे हुए हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिकतम होगी। बाजार की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान सभी क्रेता एवं विक्रेता को रहता है। समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। नए फर्म का प्रवेश या पुराने फर्म को उद्योग छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। कोई परिवहन लागत नहीं रहता है, हाँ, नहीं लगता है। सब बहुत अच्छा है। जी देख, सर। अभी सर तुमको अभी देख। भेजेंगे हम लिख के आपको पीडीएफ बना के। जैसे हाँ पूर्ण प्रतियोगिता में सारा जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फिगर वगैरह के साथ सर हम भेज हाँ देंगे अभी लिख के। हाँ, वो तुम देख रहे हैं ना, हम तुमको कितना साल से देख रहे हैं बताओ तो। लगभग सर चार चार पांचवा साल होने जा रहा है। 20 में हम लोग हाँ, मिले थे। हाँ, प्रियंका भारती तुमको कितना साल पहले से देख रहे हैं? लगभग 20 साल से। उसको बाप रे। तो प्रियंका भारती को 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। सर हम हमको भी 40 साल तक देखिएगा सर। तुमको कितना 4 साल बोल हाँ। रही तो। 5। लेकिन परिवर्तन आया है तुम्हारा, क्या क्या परिवर्तन है बता दें। एक जी। तक अब देखने में तुम लग रही हो कि वर्किंग लेडी हो, नंबर 1। नंबर 2 कि तुम्हारा खर्च में वो पार्लर का खर्च भी जुट गया है। तो कुछ चीज जो है ना, सो नहीं बदल गया। जाते सर, हम पार्लर नहीं जाते हैं। हाँ और तो बता रहे ग्रेजुएशन के पीजी में ना हम पहला बार आईब्रो बनवाया थी। वही जाते हैं एक पार्लर में बनवाने, वो भी फेस्टिवल के समय, मतलब बाकी बात कभी नहीं जाते हैं। उस पर कोई कमेंट नहीं है, वो जो करे ठीक है। लेकिन अपना इकोनॉमिक्स कैसे छोड़ दोगी? नहीं सर, कभी अभी नहीं जैसे तो छोड़ेंगे। अभी अभी तुम सारा बात बोल दी हो ना, जी। 5 गुण बोली हो अभी जो लिखे हुई हो।
जी जी क्या मतलब इसको तुम एक बार भी नहीं पढ़ रही हो और जी कमीशन जी तुमको सर। देना है। इस जी बात पर सर। हमको जोड़ है कि जी जी हर सर। समय अपना चीज जो है उस पर तो पढ़ना होगा ना, उलट पुलट के देखना है। 1 घंटा भी कम से कम, जी दो जी घंटा 1 घंटा लाइफ सर, मतलब सिविल बनना। सिविल कोड का भी मेंस देना है तो उसके लिए पढ़ रहे हैं सर। कंप्यूटर है, उसमें जीके जीएस है, मैथ वो सब रीजनिंग है। ठीक है, लेकिन अपना जो जी तुम्हारा चीज है उसमें आधा घंटा 1 घंटा टाइम लाइफ का बांटे रहो। सर। जो हाँ जी सर, पुराना अभी 4-5 पुराना दिन से लिखा स्टार्ट हुआ किया। नोट्स है उसको करो। ठीक जी है, जी। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये थी, तुम जान गई हो डिमांड क्या हो जाएगा। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सप्लाई। ये संतुलन मूल्य हो गया पी। इसका सिंपल चीज है जो हम लोग यहाँ पर खींचेंगे कि एक ये डिमांड हो गया और ये क्या हो गया, सप्लाई हो गया, और यही ई बिंदु हो गया जहाँ इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसी को कहा जाएगा प्रतियोगिता मूल्य। क्या कहेंगे? प्रतियोगिता में मूल्य। और ये हो गया आपको मांग पूर्ति। ये क्या हो गया? मांग एंड पूर्ति। तो संतुलन मूल्य यहाँ कितना हो गया? ओ ओपीएम होगा। संतुलन मूल्य कितना हो गया? ओपी। ओ पी ई एम। मांग कितना हो गया? ओ एम। ओ एम। पूर्ति भी उतना हो गया। ओपी। पूर्ति भी हो गया ओ एम। ओ एम, अच्छा पूर्ति। रूल क्या हो गया? रूल हो गया मांग बराबर पूर्ति। यही रूल है। ये रूल अभी हम पढ़े उस समय भी था, तुम पढ़ी हो तो उस समय है, और तुम्हारे बाद भी तुम्हारा जनरेशन आवेगा नेक्स्ट, उसमें भी यही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो ये पहली बात हो गई कि पूर्ण प्रतियोगिता में डी बराबर एस होगा, मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि एस मतलब क्या हो गया? सप्लाई। जी और यही कहलाएगा इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट। जब एकाधिकार रहेगा तो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। डिमांड जो है ये एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा। ये नियम है। भारतीय समझ गई ना? जी। आगे बढ़े हैं? एक जी अधिकार में सप्लाई एमसी हो जाएगा और डिमांड एकाधिकार एम हो नहीं जाएगा। कर रहे हैं हम, कह रहे हैं कि सप्लाई कर्व का दूसरा नाम एमसी होगा। अगर अच्छा। मोनोपोली रहेगा तो एस नहीं लिखाएगा, एमसी लिखाएगा। जी लेकिन एमसी और सप्लाई एक ही चीज है। जी तो आगे ये हेल्प होगा ये बात जानने से। डी जी मतलब डिमांड हो गया, यही आगे चल के यार होता है। तो मैथमेटिकली जो है एस बराबर हो जाएगा एमसी और डी बराबर हो जाएगा ए आर। ये या समझने के बाद जो आगे इसका यूज होगा इसलिए बताए। ये चित्र समझ गए, आसान चित्र है। अब जो है मोनोपोली लेते हैं, एकाधिकार। एकाधिकार। एकाधिकार के बारे में क्या है कि एक होगा मोनो। मोनो मतलब होता है वन, और दूसरा टर्म होता है पोलेन। पोलेन। मोनो मतलब हो गया एक, और पोलेन मतलब होगा विक्रेता। तो इसमें एक विक्रेता रहता है। इसमें क्या होता है
कि ये रहता है AR, इसके ठीक बीचे बीच खिंचाएगा, वो कहलाएगा MR। और देखो इसमें ऐसे बीच में रहेगा, इसको कहा जाएगा AC। और एक दूसरी रेखा जो ऐसे आएगी और ठीक इसके नीचे से गुजरेगी, इसको कहा जाएगा MC। तो अब देखिए, ये नियम इसमें क्या हो गया कि पहला नियम है कि MR बराबर होना चाहिए MC। और दूसरा नियम है MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटे। इसी को कहेंगे शर्त 1 है, और इसको कहेंगे शर्त 2 है। 2 गो शर्त हुआ। MR बराबर क्या होना चाहिए? MC, मार्जिनल कॉस्ट। MR का मतलब क्या हो गया? MR का मतलब हो गया सीमांत आगम। सीमांत आगमन आमदनी। और MC का मतलब क्या हो जाएगा? सीमांत लागत। सीमांत लागत। आगम, आगम कॉस्ट, हाँ, सीमांत लागत। MC माने हो गया सीमांत लागत, MR मतलब सीमांत आगम। आगमन आमदनी। आमदनी। अब देखिए कह रहा नियम, क्या कह रहा है? पहला नियम। MR इज इक्वल टू MC। और दूसरा नियम। MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटे। अब देखिए MR बराबर MC कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। MC रेखा MR रेखा को नीचे से कहाँ काट रही? तो वहीं काट रही। देखिए नीचे से काट नहीं है। MC रेखा MR रेखा को काट नीचे से रही काट है। रही है कि नहीं? तो जहाँ काट रही है वहीं पर दोनों बराबर है। यहाँ भी बराबर है देखिए, लेकिन यहाँ ऊपर से काट रही है, इसलिए ये पॉइंट नहीं लिया जाएगा। ऊपर से काट रही है कि नहीं? चित्र में देखो ना, ऊपर से गिर रहा है और जी। यहाँ नीचे से गिर रहा है। अब इंटरव्यू में तुमसे पूछ देगा कि एक जगह काट रही कि 2 जगह काट रही है, तो क्या उत्तर होगा? एक जगह। है MC रेखा MR रेखा को कई जगह काट रही है? 2 जगह ना सर। 2 जगह ना काट रही है। जी। एगो ऊपर से काट रही है, एगो नीचे से काट रही है। जी जी। लेकिन हम लोग को लेना है कौन वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। ऊपर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले का जगह पर नीचे कमे उत्पादन होगा। उत्पादन जो यहाँ होगा, यहाँ उत्पादन है। तो पहला काम क्या करेंगे कि जहां से काट रही है वहीं से एक लकीर नीचे ले लेंगे और इसी लकीर को ऊपर उठा लेंगे और यहां से इसको बाएं घुमा देंगे। यही मूल्य हो गया और यही उत्पादन हो गया।
एमआर रेखा और एमसी रेखा। तो एमसी रेखा एमआर रेखा को ऊपर से भी काटती है, नीचे से भी काटती है, लेकिन हम लोग किसको लेंगे? जहां नीचे से काटती है। इससे क्या होगा? ज्यादा उत्पादन करने का मौका मिलेगा। ऊपर से काटने वाला तो थोड़े जगह पर है वो। दूसरी बात क्या है, पूछेगा अगर इंटरव्यू में कि भाई क्यों ऐसा होता है, ऊपर वाला क्या नहीं लेंगे? तो बताना है कि ऊपर वाला जो है एमसी घट रहा है और नीचे वाला के बाद एमसी बढ़ रहा है। ऊपर वाला जो बूंदा है वहां से एमसी क्या हो रहा है? घट रहा है, लागत घट रहा है, तो उत्पादन बढ़ाएगा वो। और ये जब नीचे से ऊपर काट रही है तो लागत क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जाएगा नहीं उधर, वही संतुलन हो गया। तो संतुलन उत्पादन कितना हो जाएगा? ओ एम संतुलन उत्पादन हो जाएगा ओ एम। संतुलन मूल्य कितना हो जाएगा? ओपी। संतुलन मूल्य क्या हो जाएगा? ओपी। प्रियंका कुमारी, इसमें तुमको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ठीक है। हम लोग को मूल्य जानना है तो मूल्य पता चल गया। जी। अब हम लोग को अगर लाभ जानना पड़ेगा कितना लाभ मिला, तब एवरेज कॉस्ट देखेंगे कि देखिए एवरेज कॉस्ट कहाँ है। यहाँ इस लंब पर यहाँ है एवरेज कॉस्ट। तो नाम हो जी। जाएगा पी क्यू ई ई। एफ आई, इसको बाएं मिला देंगे जी। जी। यही घर हो जाएगा लाभ। ये क्या हो जाएगा? एकाधिकारी लाभ हो जाएगा। इसका मतलब को इसको कहा जाता है कुल कुल आगम। कुल कुल आगम। आगम माने रेवेन्यू। इसी को कहा जाता है टीआर, टोटल रेवेन्यू। कितना हो जाएगा? ओ एम ई पी। अब कुल लागत कितना लग रहा है? कुल लागत कितना लग रहा है? ओ एम एफ जी। ओ एम एफ जी। अब लाभ कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाभ किसको? एकाधिकारी को। एकाधिकारी लाभ क्या हो गया? इसी को बोला जाएगा टी आर माइनस टी सी। आमद मतलब और लागत में अंतर। आमद आपको कितना हो रहा है? ओ एम ई पी। और लागत कितना लगा? ओ एम एफ जी। दोनों को घटाएंगे तब निकलेगा पी ई एफ जी। यही हो गया एकाधिकारी लाभ। एकाधिकारी एकाधिकारी लाभ। संतुलन मूल्य कितना हो गया? ओपी।
संतुलन, एकाधिकारी मूल्य कितना हो गया, ओपी। और संतुलन एकाधिकारी उत्पादन हो गया, ओएम। और इसको इस बिंदु को जहां कट हो रहा है उसका कुछ नाम दे दो, तुम्हारे के नाम दे दो, हो गया। चित्र को 2-3 बार पेंसिल से खींच के व्हाट्सएप पर भेजोगी। ठीक है। समझे प्रियंका कुमारी? स्टूडेंट बन जाओ कुछ दिन के लिए, ठीक से जी जी सर, है। हम सब दिन सर आपके स्टूडेंट रहेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कोई जॉब वो का हमको ये नहीं है। अरे जिस दिन जो मिलना होगा ना जी वो तुमको मिलेगा। सर, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। तो इसलिए सबका दिन एक दिन अच्छा होता है, सबका एक दिन बुरा रहता है। ये तो भगवान का नियम है, अच्छा बुरा का। हमारी वाइफ जो थी ना, वो प्रियंका भारती को बहुत मानती थी, या खूब बात उत करती थी। एक बार इसको रेल में सब सामान उमान चोर आके चुरा लिया था, याद है प्रियंका भारती? जी सर। और बड़ी मुश्किल से इसका सामान शायद मिल भी गया कि क्या हुआ, नहीं मिला। नहीं मिला। और तब से जानते मोतिहारी जहां कोई कहता है ट्रेन का, तो हम कहते मत जाइए ट्रेन से, कोई ठीक नहीं है। मतलब उस समय तो हम लोग सोचते भी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग का घर वाल्मीकि नगर था, तो बस से आने में बगहा 40 किलोमीटर पार करने में 2-2.5 घंटा का समय लगता, ऐसा रोड का स्थिति था। तो आज ट्रेन से 40 जाते से थे। 45 और नहीं, बस से जो बस लाती थी 2.5 घंटा 3 घंटा में। ट्रेन से। ट्रेन तो है ही नहीं सर ना, वाल्मीकि नगर में तो ट्रेन ही नहीं है, पूरा जंगल है। ओ, हम्म। और अखर तीज कहाँ में हमको फास्टिंग करते थे तो आंटी हमको खिलाती थी। है। तीज हाँ, तीज करके हम जाते थे ना तो फास्टिंग में, तो आज नेक्स्ट डे आंटी हमको खाना खिलाती थी। शादी अब का दी बहुत जल्दी हो गया था, नहीं हम लोग की तरफ तो है भी ना सोच सबका कि जल्दी शादी ब्याह कर दो, बेटी है बेटी है। हम लोग की हम्म। तरफ सर आज भी लोग बेटी को बोझ समझता है। वजन भारी रहता है ना, बेटा का वजन जी कम। हाँ, मतलब बेटी है तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अब बदल रहा है। नहीं हाँ, अभी तो बहुत बदल गया है सर। अब लड़की लोग खुद ही बोल्ड हो जा रही है तो बदल रहा है। अब तो मतलब अधिकांश देखते हैं कि शादी के लिए तैयारी नहीं होती है। घर वाला जी तो शादी ठीक कर रहा है, और हम लोग को बुलाता है कि सर जाके समझाइए, हम क्या समझाएंगे उसको? उसका दूसरा दुनिया ही है। आप बोले कि हम जर्मनी चल जाएंगे, पता नहीं तुम्हारा भाई वो भी जर्मनी बोल रहा है। जर्मनी का प्रचार बुझाता है बहुत तगड़ा है, हम्म। तरह तरह का भेजता है कि बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वाला का देखते हैं कुप्रचार आ रहा है। जी, कनाडा में सर स्थिति बहुत खराब हो चुका है। हाँ, लेकिन इधर जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब इटली वगैरह जो सस्ता, पढ़ाई भी सस्ता है, मतलब जिसे कोई कर सकता है उतना फी में। और वहाँ जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। जी बहुत ज्यादा। जैसे सोचिए जर्मनी है, पूरे विश्व में जर्मनी का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ए ग्रेड माना जाता है। हम तो जर्मनी गए हुए हैं ना, जर्मनी देखे हैं जो स्थिति है। एक ही जगह पर
5-7 तरह का, जैसे कि जैसे यहाँ कैसे मेट्रो है, ट्राम है, बस है, कार है, सब चीज का सुविधा उतने दूर में से बर्लिन में। तो कहता है कि चित्र समझ गई ना, बस दोनों चित्र को मिक्स करेंगे तो हम लोग का उत्तर निकल जाएगा। ये उतार जी लिए जी सर। सब आदमी तुम्हारा। जी सर, हो गया। प्रियंका भारती का बिजली जो है पीछे लगाया हुआ है, चेहरा पर डार्क रहता है, आगे बल्ब एगो नहीं है। नहीं सर, आगे तो नहीं है। तुम्हारे आगे कोई बल्ब नहीं है। नहीं तो चेंज कर देंगे टेबल का। ये चेंज कर देंगे, टेबल ले जाएंगे लाइट की तरफ। अच्छा, नहीं चेहरे पर लाइट आना चाहिए से चेहरे का एक्सप्रेशन पता चलेगा ना। जी। है तो हम लोग इस दोनों चित्र को मिक्स करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कि कौन अच्छा है कौन खराब है, यही चीज हम लोग को पता लगाना है। अब देखो यहाँ पर बोर्ड पर अभी खींचोगी नहीं, खाली देखो हम जो खींच रहे हैं सो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया AR, इसके ठीक बीचे बीच में खींचेंगे तो यही हो गया AMR। और ये खींचेंगे तो ये हो गया MC। हमको MR और MC ही चाहिए, तो MR और MC यहाँ हो गया बराबर। अब एक नियम तुमको बताए हैं कि मार्जिनल कॉस्ट को ही सप्लाई कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट को क्या कहा जाता है? सप्लाई। सप्लाई। और एवरेज रेवेन्यू को कहा जाता है डिमांड। डिमांड। तो इसी चित्र में छिपा हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता। ये पूर्ण प्रतियोगिता में उधर क्या है? मांग पूर्ति है। तो इसमें सप्लाई हो गया पूर्ति और डिमांड हो गया मांग। दो, दोनों का संतुलन हो जाएगा इसमें। मतलब जहां दोनों कटेगा वहां संतुलन हो जाएगा। ये मांग हो गया, ये पूर्ति हो गया। जी जी। MC रेखा, MR रेखा को काटी, वहां संतुलन। और MC रेखा MR रेखा का यहाँ कटिंग हो रहा है, जो जी कि नियम के मुताबिक MR बराबर MC होगा। हो जाएगा। तो वहीं पर लकीर खिंचाएगा। देखिए यहाँ लकीर खींच दिए और ऊपर उठा दिए और यहाँ मोड़ दिए। तो ये हो गया मोनोपोली प्राइस, यहाँ OP1। और यहाँ देखो, यहाँ हो गया तुमको डिमांड बराबर सप्लाई। तो डिमांड बराबर सप्लाई हो गया। यहाँ गिराए और इसको बाएं मोड़ दिए। तो ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता का प्राइस। ये तुम्हारा हो गया मोनोपोली का, और ये हो गया तुमको पूर्ण प्रतियोगिता का। तो उत्पादन किसमें ज्यादा हो रहा है? उत्पादन और परफेक्ट कंपटीशन में, हैं? पूर्ण प्रतियोगिता में। ये ये उत्पादन है किसका? पूर्ण प्रतियोगिता का। पूर्ण प्रतियोगिता का उत्पादन है। और ये जो है ये उत्पादन है किसका? एकाधिकार का। एक के चित्त पर दोनों है। एकाधिकार में उत्पादन कितना हो रहा है? M हो रहा है। तो ये एकाधिकार का उत्पादन हो गया। एकाधिकार का उत्पादन कितना हो गया? OM। चित्त से स्पष्ट है कि OM कम है और OQ ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? परफेक्ट कंपटीशन में उत्पादन ज्यादा होता है। एकाधिकार में उत्पादन
कम होगा, और पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन क्या हो गया? ज्यादा। पूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक होगा। मूल्य देखिए, ओ पी, ओपी कम है और OP1 ज्यादा है। ई है पूर्ण प्रतियोगिता का मूल्य। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य से बड़ा होगा एकाधिकारी का मूल्य। तो चित्र से क्या साबित हो रहा है? ये मूल्य हो गया किसका? एकाधिकार का। एकाधिकार का। और ई हो गया प्रतियोगिता का। पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य, आई एकाधिकार, एकाधिकार मूल्य। मूल्य में दोनों मूल्य इसी में है। तो इससे नियम क्या हो गया कि एकाधिकारी मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य से अधिक होगा। अब यही लेक्चरर का इंटरव्यू रहेगा, बोर्ड पर बुलाएगा, साबित करो। तो फटाफट जाके साबित कर दी। तभी उसको पट्टा विमेंस कॉलेज मिल गया। पट्टा विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है। अब बड़का बड़का सब डिग्री लिए हुआ है, अपना रोड पर घूम रहा है। और इंटरव्यू में बोलने के लिए, समझाने के लिए आपको जो फाइनल वहीं से होगा। तो एक बार कंसेप्शन क्लियर हो जाने के बाद बस घर में कागज पर अभ्यास कीजिए। एकाधिकारी मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य से अधिक होता है। और दूसरा क्या बात होगा? ये तो प्रथम बात हुआ। दूसरा बात क्या है कि एकाधिकारी उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता से कम होता है। एकाधिकारी फर्म बंद कर देना है। उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता से कम रहता है। प्रियंका भारती, तुम दोनों को बोलो तो अपने मुंह से एक दो जो हम लिखे हैं। एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता से मूल्य अधिक होता है और उत्पादन कम होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है। तो किसको अच्छा मानेंगे?
पूर्ण प्रतियोगिता को। प्रियंका कुमारी तुम बोलो तो। कहाँ आवाज आ रहा है? क्लियर? जी। एकाधिकारी फर्म उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता नहीं, पहला वाला एकाधिकारी मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य से अधिक होगा। एकाधिकारी फर्म उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता से कम रहता है। इसलिए दोनों की तुलना करने पर कौन अच्छा है? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट बोलो, कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता सर। पूरा बात बोलो ना भाई, पूरा इसी 2 लाइन बोलो इसी कि कैसे अच्छा है। एकाधि इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता ज्यादा अच्छा है। एकाधिकारी मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता से मूल्य मूल्य से अधिक होगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा एकाधिकारी फर्म उत्पादन से पूर्ण प्रतियोगिता से कम रहता है। तो क्या गड़बड़ी हुआ? गड़बड़ी क्या हुआ? उत्पादन कम है और मूल्य ज्यादा है। जी। ये सामाजिक दृष्टिकोण से कल्याणकारी होगा कि खराब होगा? खराब है खराब सर। रहेगा। खराब रहेगा उत्पादन ना। कम है और कीमत ज्यादा है तो वो खराब ज्यादा है। है तो। हाँ, उत्पादन ज्यादा हो रहे हैं और कीमत कम रहे तब वो अच्छा है। वैसे प्रियंका कौन स्मार्ट तो बहुत ज्यादा लग रही हो। लॉ कॉलेज में पढ़ाना छोड़िए, वहां टैकल करना स्टूडेंट को यही बड़ा भारी झंझट है। जी। अब तो जाते थे, वाइफ को छोड़ने के लिए लॉ कर रही थी तो LL1 LLM1 और LLM2 दो गो आ, चोरी करने के लिए हंगामा कर रहा था। बिना चोरी करने से वाला लोग को जाएगा, अभी तो पुलिस था। तो हम छोड़ने गए तो लड़का से हमको धर लिया कि सर, तो मैडम को कहिए कि नहीं जाने के लिए, हम लोग हंगामा करेंगे। हम कहा, तू जो करना है करो। हम उतार के स्कूटर से थे, उतार के चले आए। तो पुलिस जो है लोग को घर तक ले लाके छोड़ा था। है कि 7-8 को लड़का लड़की मिलके ही परीक्षा दिया, बाकी सब बाइकआउट किया था। तो ये कहीं भी जाओगी तो पूछेगा व्हाई मोनोपोली इज बैड, चाहे पूछेगा व्हाई कंपटीशन इज गुड, डेन या मोनोपोली। कहेगा व्हाई कंपटीशन इज सुपीरियर टू मोनोपोली। कुछो पूछेगा यही बात होगा, और चित्र के द्वारा यही समझाना है इसको। अभी घर पर तुरंत 10 मिनट का काम लगेगा। पेंसिल से जी। दोनों चित्र को उतार के भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। दैट्स ऑल। जी सर जी। कल का भेजे बढ़िया। थे हम। हाँ, देखे थे हम तुमको। तुमको नहीं सर, कुछ कमेंट नहीं है उस पे। अच्छा, हम देख देते हैं। जी। मंडे को अब क्लास होगा। अजीत जी ने सर। फोन किया था, अब कहा मंडे से ज्वाइन करेंगे। वो नौकरी में चला गया हुआ है। हाँ हाँ, इसीलिए सर बोले मंडे से। हमको ही पता है कि हम लोग दोपहर में पढ़े ना, तो वही हैं? दोपहर में पढ़ाई किए तो वही पता है कि हाँ, वो बोले कि आज हम बोले कि सर कल क्लास नहीं लिए हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, तो आज बात करते हैं। तो सर बोले कि आज हम नहीं, ड्यूटी है मेरा। तो अरे बोले एकदम ठीक है तैयार सर। व्यार होके। 10 मिनट की 15 मिनट समय था, क्योंकि उसके पहले हम 3 घंटा तक ले अपलोड कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो हम सोचे कि 15 मिनट है, तो जब पलंग पे सो जाते हैं, प्रखर को कहे कि उठा देना। अब गए हाँ। सोने, तो जब उठाया तो रात का 9 बज रहा था। वो बोला कि आप जी। एकदम गाढ़ी निद्रा में सोए हुए थे, सब छोड़ दिए। हम वही बोली हाँ आई एम प्रखर दादाजी स्लीपिंग। हम बोले को तो छोड़ दिए। हाँ, अजीत जी भी यही बात बोले कि प्रखर फोन उठाया और बोला कि दादा सो रहे हैं। तो बोले, हम बोले हाँ चलिए कोई बात नहीं है। आज भी की थी फोन क्या? नहीं आज नहीं, कल कल का सर बात। इसको कह रहे प्रियंका कुमारी को, तुम क्या बोली? मतलब प्रखर से तुमको बात हुई है? नहीं, कल अजीत जी को बात हुआ था, वो हमको बता दिए कि सर आज नहीं पढ़ाएंगे, तो कॉल नहीं किया सर। किससे बात हुई थी? अजीत जी बताएं कि प्रखर से बात हुई कि सर सो हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, हम देखे हैं वो, मोबाइल में देखे, दोनों का बातचीत हो रहा था। जी उठे जी। तब देखे हैं कि क्या। हम सोचे कि काहे नहीं अब जवाब दिया। देखे जवाब छोड़ू, एक बिता डिस्कशन किए हुआ है प्रखर से।
अच्छा, प्रखर ये जो है प्रखर ना, अब स्मार्ट हो गया है। स्मार्ट हो गया। आप मोबाइल जो है उसका जब्त रहता है। अब अच्छा। मेरा मोबाइल जो है चढ़ जाता है वो, हमको हाँ, तो बोलता है कि बड़ा आपको होगा ना सर, शादी होगा उसका प्रखर का। हमको सुला देगा। अब बोलेगा हम हाँ यहीं हाँ। बैठे रहते हैं, मोबाइल आपका कोई आएगा तो हम जवाब देंगे। तो ये वो लड़की थी, करीब 7-8 बार फोन की, तो देखिए उसको लिख रहा है कि व्हाई आर यू रिंगिंग सो मेनी टाइम, हाँ, लिखे हुआ है। अच्छा। ये सर इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। पूरा इतना तो लिखे हुआ है बार बार। क्या है, मोबाइल बजने से इसको भी देखने में दिक्कत हो रही है ना, हाँ हाँ कि हाँ। बैठ के अपना गेम खेलता रहता है, क्या करता है पता नहीं। आजकल तो बच्चा लोग को सर वही पबजी उबजी में जो मन लगता है, फ्री फायर पबजी। उसी में डिस्टरबेंस उसको होता है। तो देखे कि हाँ। लिखे हुआ है उसको कि 8 टाइम्स यू हैव रिंग्ड अप, ही स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। अपना बैठ के देख रहा है। सबका अपना अपना लाइफ है ना। जी अब जी। वो समझाइएगा तो समझे में नहीं आएगा, तो जबरदस्त। आप अपने सोचो ना, बचपन में बहुत सारा चीज जो है, कहेगा कि जंगल में नहीं जाओ, तो काहे नहीं जाएंगे, जाएंगे। अब उसको कौन कहे कि जंगल में मंगल होगा, कि सांप होगा, कि बाघे निकल जाए। और तुम्हारा सर एरिया हम तो हम लोग भी बचपन में ही ऐसे ही कि जंगल में हम लोग को रोक था, हम लोग छुप के भाग गए। जंगल में पानी और आज नमकीन लेके गए थे पार्टी करने। आज तक वो दिन नहीं भूलते हम लोग। अरे हम लोग जब बच्चे थे ना, तो तीन जी। चार गो सिस्टर थी। तो हमको कहती थी कि जाओ ना तुम, आम, कच्चे आम जो पेड़ में लटका रहता है ना, उसको जी तोड़ जी। के ले आओ। अब बगल वाले का था, तब कहे मरेगा, गए जल्दी से तोड़ के भागाना। अब जो रखवाली करने वाला वहीं बैठा रहता था, और जैसे जी। कूद के वो आम को पकड़े, लेके आए, लेके तो भाग के चले आए। फिर अगला दिन हमको कह रहा था कि आपकी पकड़ लेंगे तो तुमको वहीं बांध देंगे। अब उसको आम, कच्चे आम को छील के काट काट के नमक डाल के सब सिस्टर सब खा रही है, हम लोग को भी दे रही खाने के लिए। अब हाँ सोचिए हाँ। उसको अभी याद होगा कि नहीं होगा। तो बचपन का खेल अलग रहता है, जी सब जी। स्टेज होता है। जमशेद जी टाटा कहते हैं कि लड़के को थोड़ा सा कॉलेज स्कूल में बंक करना चाहिए। सोचिए ना, वो अपने कहते हैं कि सर वो उसका जीवन भी जो अलग है, मजा है। तो उसमें भी मजा है। अपना बंक करके सिनेमा देखने चले गए, कुछ किए। लेकिन सबका एक लिमिट है, जी जी सर। लिमिट में रहिएगा तो ठीक है। ओके। प्रणाम जी सर। प्रणाम सर। खुश रहो, ध्यान दो पढ़ाई पर। अरे ऑफिसर बन जाओगी, कहीं बढ़िया जॉब हो जाएगा, अलग लाइफ है ना। अपना लाइफ, फिर आने वाले का लाइफ, है ना। सर और